नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमल आपके चैनल एस्ट्रोकाल गणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक राशि का राशिफल सितंबर माह का कैसा रहेगा। सितंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों का कैरियर की दृष्टि, उन्नति की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन संबंध में, कर्जा संबंध में, शत्रु बाधा संबंध में, विद्यार्थियों के लिए, पठन पाठन के लिए, संतान पक्ष के लिए, प्रेम अफेयर लव लाइफ संबंध में, भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंध में, कुटुंब परिवार, बड़े भाई छोटे भाई, भाई बहन संबंध में, और धन संपदा की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से जो वृश्चिक राशि वाले विदेश में रहते हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये सितंबर का माह। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर मैंने जन्म कुंडली का, गोचर कुंडली का निर्माण किया है। जहाँ पर 8 अंक लिखा हुआ वो आपकी राशि है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का गोचर कन्या राशि में है, माने यानी कि आपके एकादश भवन में जहां पर 6 अंक लिखा हुआ है वहां पर है। और साथ में मंगल की जो राशि है वो राशि बनती है छठे भाव में जहां पर 1 अंक लिखा हुआ है, और मंगल जाकर के बैठे हुए हैं एकादश भाव में, यानी कि राशि के मालिक बैठ के लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो आपके लिए लाभ के अवसर आपको अवश्य मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बढ़िया है, संतान पक्ष के लिए बढ़िया है, संतान का भी योग बनता है। क्यों, पुरुष ग्रह जब भी पंचम को देखता है या एनर्जी के ग्रह जब भी पंचम को देखते हैं, विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बढ़िया रहता है। फिर ये भावनाओं का घर भी है पंचम भाव, तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने से लव लाइफ अफेयर के लिए भी बढ़िया है, और धन संपदा लाभ की दृष्टि से आपके लिए बढ़िया है। कर्जा थोड़ा सोच समझ के देना है, क्योंकि मंगल की जब अष्टम दृष्टि अपनी ही राशि में पड़ेगी तो कर्जा थोड़ा सोच समझ के दें। कर्जा आप ले सकते हैं लेकिन कर्जा आपने देना नहीं है, और वाद विवाद में आपने फंसना नहीं है, क्योंकि छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति साथ साथ राहु भी है, और राहु वहां पर बैठ करके शत्रुहंता योग बना दे। लेकिन देव गुरु बृहस्पति के साथ बैठ करके वो, अगर आप किसी के साथ ज्यादा उलझेंगे तो फंस सकते हैं। आपने वाद विवाद से कम बचना है। देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके कर्म पे पड़ती है, यानी कि आपके दशम भाव पे पड़ती है, और दशम भाव पे पड़ने से वहां पर सूर्य ग्रह भी है। सूर्य पे पंचम दृष्टि पड़ने से तो आपको सरकारी डिपार्टमेंटों से लाभ मिलता है, नौकरियों में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, और नौकरी में आपकी उन्नति के योग बनते हैं। नई नौकरी के स्थानांतरण भी आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। सूर्य जब भी दशम में रहते हैं, यहाँ पर दिग्बल प्राप्त सूर्य को होता है, तो सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में, तो आपको एनर्जी तो आपके अंदर रहेगी। जो भी कर्म करेंगे बहुत सुंदर होगा, साफ सुथरा होगा। आप किसी की पॉलिसी नहीं करेंगे, यानी कि आपकी चाटुकारिता आप किसी की नहीं करेंगे। थोड़ा आपके अंदर अभिमान भी होगा, ईगो भी होगा, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। इस तरह की आपके अंदर थोड़ा भावनाएं हो सकती है, सरदर्द की समस्या भी आपको हो सकती है। और ये योग साथ में वहां पर दशम भाव में बुध ग्रह भी बैठे हुए हैं, और बुध ग्रह बनते हैं आपके अष्टमेश के मालिक बनते हैं, और साथ में आपके लाभ भवन के मालिक बनते हैं। जहां पर मंगल ग्रह बैठे उस भाव के भी मालिक बनते हैं, 11वें भवन के मालिक बनते हैं, अष्टम भवन के मालिक बनते हैं। तो अष्टम भवन जो है परमानेंट विदेश का भवन है, यहाँ गुप्त विद्याओं का भवन है, अचानक संपदा देने का भवन है, और साथ में यहाँ पर रिसर्च का भवन है। तो रिसर्च भी आप कर सकते हैं, रिसर्च में आपका मन लगेगा, कुछ खोजबीन आप करेंगे, क्योंकि बुध ग्रह भी ऐसे ही ग्रह है। कुछ नया खोज करके आपको दिमाग में आइडिया आते हैं कि मुझे ये करना चाहिए। साथ में यहाँ पर विदेश से जुड़े हुए जो भी परमानेंट विदेश में रहते हैं उनको लाभ के अवसर मिलते हैं, और लाभ भाव के मालिक जाकर के कर्म में बैठे हुए हैं। तो यानी कि आपका जो है कर्म है, जो भी कर्म करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। आप बुधवार के दिन जो किन्नर होते हैं उनको थोड़ा सी दान पुण्य करें, कुछ उनको दें, या खाने की वस्तु दें, या रुपया दें, वो बढ़िया रहे। क्योंकि यहाँ पे से अगर लाभ से आप गिनेंगे तो 12वां भवन भी होता है, तो यहाँ पर अगर आप दान पुण्य करेंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। वैसे भी बुध सूर्य बुधादि योग कर्म भाव में, तो आपके लिए बढ़िया है। सूर्य का गोचर 16 सितंबर तक सूर्य ग्रह यहीं पर रहेंगे। 17 सितंबर का गोचर कर जाएंगे एकादश में। एकादश के सूर्य भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। सूर्य का योग और साथ में मंगल का योग बनने से संतान का योग भी बनता है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के लिए बढ़िया बनेगा। लेकिन प्रेम अफेयर लव लाइफ पे थोड़ा गुस्सा बढ़ जाएगा,
थोड़ा चिड़चिड़ापन बनेगा और मतभेद की स्थितियां भी आएंगी। तो यहाँ पर क्यों सूर्य और मंगल का ताप जो होता है तेज होता है, तो ताप एकादश में रहेगा तो धन संपदा के लिए भी आप कोई दिक्कत, सूर्य तो एकादश में रहकर कुछ व्यक्ति को सब कुछ देते हैं, लेकिन संतान के संबंध में थोड़ा सी परेशानी देते हैं। लाल वस्तुओं का आप दान करें रविवार के दिन भी और मंगलवार के दिन भी, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य को अर्घ दें, तो कोई समस्या नहीं। अगर आप कर्म करते हैं तो कर्म प्रधान है, अगर जो व्यक्ति कर्म ज्यादा अधिक करता है तो उसको परेशानी इतनी नहीं होती, क्योंकि आपके जो सुख भाव है वहां पर शनि ग्रह विराजमान है, और सुख भाव में जब शनि ग्रह विराजमान है तो आपको कर्म अधिक करना है। सुख तो इतना आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सुख जब शनि ग्रह सुख भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को सुख संपदा की दिक्कत होती है, यानी परिवार में क्लेश बढ़ने की पूर्ण योग बनते हैं। लेकिन अगर आप कर्म का विश्वास करते हैं, भाग्य पे कम विश्वास करते हैं, कर्म को अधिक महत्वता देते हैं, तो शनि ग्रह कहते हैं जो व्यक्ति अधिक मेहनत करता है, अधिक पसीना बहाता है, कर्म पर प्रदान करता है, तो उसको जब वो चाहता है तब मैं उसको उन्नति नहीं देता हूं, उसका भाग्य तब नहीं बनाता। जब मैं चाहता हूं, मुझे लगता है कि मेरा जो शिष्य है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो मैं उसको छप्पर फाड़ के दे देता हूं। तो शनि ग्रह यहाँ पर आपके लिए सुख भाव में सत्पुरुष नामक राजयोग भी बना हुआ है, ऐसी कोई इतनी बड़ी परेशानी भी नहीं है, लेकिन शनि ग्रह ने यहाँ पर योग भी बना, राजयोग भी बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो लोहे संबंध में लोहे का जो दान है, यानी कि रविवार के दिन या शनिवार के दिन आप लोहे का त्रिशूल बना करके आप भैरव मंदिर में स्थापित कर देंगे तो लाभप्रद रहेगा। साथ में आपको लोहे संबंध में, पेट्रोल संबंध में जितने भी मेहनत के काम होते हैं उनसे भी लाभ का योग शनि ग्रह दे देंगे, लेकिन आप जब मेहनत करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो सुख भाव में है, सुखों के लिए आपने थोड़ा प्रॉपर्टी जब भी खरीदें या गाड़ी घोड़ा खरीदें, थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लेकर के ही उस काम को करें, अन्यथा कोई परेशानी आपको हो सकती है। और साथ में जो शुक्र ग्रह का योग है वो भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। आपके भाग्य भाव में कर्क राशि में शुक्र ग्रह वक्री हो रखे हैं, तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखे, क्योंकि व्यापार के मालिक भी शुक्र ग्रह बंद, 2 अंक जहां लिखा वो आपका सप्तम भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का योग भी बनता है, यानी कि पार्टनर, लाइफ पार्टनर से आपको खुश होंगे आप, और साथ में वहां पर उनसे लाभ होगा। चाहे वो आप पुरुष हैं तो स्त्री से, स्त्री हैं तो पुरुष से आपको लाभ होगा। यहाँ पर अच्छा योग शुक्र ग्रह बना रहे हैं, साथ में शुक्र ग्रह आपके विदेश के मालिक भी बनते हैं, तो विदेश यात्राएं भी आप अधिक कर सकते हैं। भाग्य में विदेश से जुड़े हुए रोजगार में पैसा आपको मिलेगा। धन संपदा की कोई कमी शुक्र करते नहीं है, जब भाग्य में बैठते हैं तो वहां पर धन संपदा के पूर्ण योग आपके बन रहे हैं। तो यहाँ व्यापार रोजगार के लिए भी ठीक है, नौकरियों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य बुध आपके कर्म में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी कोई परेशानी नहीं है। मंगल आपके एकादश में, वो भी बहुत अच्छा योग है। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, धन संपदा का योग बने, कुटुंब परिवार में वृद्धि के योग भी बनेंगे। संतान अगर आप चाहते हैं तो योग बन रहा है इस महीने 16 तारीख से पहले आपका गर्भधारण करें तो संतान का योग भी प्रबल बन रहा है। तो अब मैं आपको वो तारीखें बताता हूँ जो आपके तनावपूर्ण दिन रहेंगे, क्योंकि जब भी चंद्रमा आपकी राशि छठे, 8वें और 12वें और तीसरे होते हैं तो व्यक्ति को परेशानी देते हैं। वो तारीखें हैं 3, 4 तारीखें, 8, 9 तारीखें, 18, 19 और 25, 26, ये तारीखें जो हैं आपके लिए मानसिक तनाव लेके आएंगी। इन तारीखों में अगर आप सोमवार के दिन लवण का दान करते, नमक का दान करते हैं, साथ में भगवान शंकर पर दूध का अभिषेक करते हैं, साथ में तिल मिला करके भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करिए या तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमे तन्नो रुद्र प्रचोदया। और रविवार के दिन आप भैरव की स्तुति कर सकते हैं, भैरवाष्टकम का पाठ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा। जो उपाय मैंने बताए आप उपाय जरूर करें, क्योंकि उपाय करने से व्यक्ति को धर्म में जुड़ा रहता है। जब भी आप परिश्रम करें, चाहे आप नौकरी के लिए परिश्रम करें, चाहे आप धन संपदा को इकट्ठा करने के लिए, कुटुंब परिवार के लिए, जो भी आप कर रहे हैं, कि मानव का जन्म इसीलिए हुआ है, मेहनत के लिए। हर एक व्यक्ति किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही जब हम भगवान से जुड़ते हैं, हम कर्म करते हैं, तो कर्म का फल हमको अवश्य मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप मुझसे जन्म पत्रिका अध्ययन विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप अपॉइंटमेंट नंबर चल रहा है, वहां से अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।